आपको आज बताते हैं। अभी सम्यक दर्शन के 8 अंगों की जो हमने बात की है, निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावनांग। तो इनमें से हर अंग में एक एक व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ है, ये आपको बताया गया है 8 अंगों में। 19 और 20 नंबर श्लोक में 8 व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं। उनमें से हम आपको बता रहे हैं। स्थितिकरण अंग में वारिशेण मुनि प्रसिद्ध हुए हैं। तो वारिशेण मुनि का संबंध भगवान महावीर स्वामी के समय से है। जब भगवान महावीर स्वामी यहाँ पर थे, उस समय भगवान महावीर स्वामी के जो मौसा जी थे, राजा श्रेणी, भगवान महावीर स्वामी की माँ त्रिशला और त्रिशला की बहन थी चेलना, तो मौसी थी, और उनके बेटे थे वारिशेण। तो वारिशेण को वैराग्य की प्राप्ति हुई और उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, और मुनि दीक्षा लेकर के जंगल में तपस्या किया करते थे। उनकी शादी हुई थी, 32 रानियां भी थी उनकी, वारिशेण की। तो सबको त्याग करके उन्होंने दीक्षा ले ली थी, और जंगल में प्रायः उस समय साधु वनों में ही रहते थे, तो वो तपस्या करते थे। तो एक दिन वो आहार के लिए आए, तो उनके आहार होने के बाद प्रायः जैसे हम लोग जाते हैं कि महाराज कोई आहार हुए हमारे घर में या हमारे पड़ोस में, तो समाज के लोग महाराज को मंदिर तक भेजने वापस साथ में जाते हैं आहार होने के बाद। तो उनके बचपन के एक मित्र थे, पुष्पडाल। तो पुष्पडाल आहार, जैसे वारिशेण मुनि का आहार हो गया, तो आहार होने के बाद पुष्पडाल उनको भेजने के लिए कुछ दूर तक साथ में ले जाएं, ऐसा ये सम्मान का प्रतीक होता है। तो वहां चल दिए साथ में, और भी लोग गए नगर के साथ में। तो सारे लोग जैसे 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, जिसको जितना जाना है उतना जाके और महाराज को वंदना करके, नमोस्तु करके, आशीर्वाद लेके वापस आ जाते हैं अपने। लेकिन और लोग लौट के आ गए, लेकिन पुष्पडाल क्योंकि बचपन के मित्र थे, तो वो लौट के नहीं आए और थोड़े और आगे तक चले गए। अब आगे चले गए तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये वारिशेण हमारे बचपन के मित्र हैं, और थोड़ी दूर और जाएंगे, उसके बाद ये खुद कह देंगे कि जाओ पुष्पडाल, अब तुम भी घर लौट जाओ, सब लोग चले गए हैं, बहुत दूर आ गए हो। लेकिन वारिशेण मुनि ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो चले गए तो पुष्पडाल को ऐसा लगने लगा कि अब बहुत दूर आ गए हैं, तो कहने में थोड़ा संकोच भी हो रहा था कि कैसे कहें वापस जाने के लिए। तो वो इशारों में ऐसे कहने लगे, देखो हम लोग यहाँ पर खेलने आया करते थे, ये नगर के बाहर तालाब है, तो मतलब ये बताने के लिए कि नगर से हम लोग बहुत दूर आ गए हैं। फिर इसके बाद और आगे चले तो देखो अपने नगर की सीमा यहाँ खत्म हो गई है, और इसके बाद आगे जंगल लग जाता है। ऐसे कहते जाएं, तो उनकी मंशा ये थी पुष्पडाल की कि अब ये वारिशेण ये कह दें कि जाओ, अब तुम भी लौट जाओ, इतने दूर आ गए हो। लेकिन उन्होंने, वारिशेण ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो चले गए। अब वो जंगल में जहाँ अपने वहां रुके हुए थे, तो वहां वो पहुंच गए, और वहां पहुंच गए तो सामायिक वगैरह का टाइम हो गया। तो वारिशेण अपने एक पाषाण शिला पे सामायिक करने को बैठ गए। तो पुष्पराज से कहा कि यहाँ आ गए हो, तुम भी कर लो, ब्रह्मोकार मंत्र की माला फेर लो। तो पुष्पराज भी बैठ गए, वो भी एक माला फेर लिए। अब वारिशेण का सामायिक जब पूरी हुई, तो उन्होंने पुष्पडाल के लिए अच्छा वैराग्यवर्धक उपदेश दिया। तो वैराग्यवर्धक उपदेश दिया और उनसे कहा कि दीक्षा ले लो, क्या रखा है संसार में, सब कुछ आसार है। तो इस तरह से उनको तैयार किया, और पुष्पडाल ने कुछ संकोच ऐसा कि अब ये राजपुत्र हैं, श्रेणिक राजा था वहां का, मगध का, तो ये राजपुत्र हैं और हमारे मित्र भी हैं, तो कैसे मना करें। तो संकोच बस मना नहीं कर पाया। मन तो नहीं था उसका दीक्षा लेने का, लेकिन वो मना नहीं कर पाया और उसकी मुनि दीक्षा ले ली, सो केस लॉन्च कर लिए और मुनि बन गया। अब वारिशेण तो अपने तपस्या में लीन हो गए और पुष्पडाल जबरदस्ती वाला मुनि बन गया, मतलब उसके भाव नहीं थे एक्चुअल में। तो उसके परिणाम ये हो रहे थे कि देखो हमने ना घर में कोई को बताया है, और घर में हमारी पत्नी है और वो याद कर रही होगी
तो बार बार उसे पत्नी की याद आती थी। लेकिन अब मुनि बन गया तो छोड़ के जाए कैसे, तो उसका मन नहीं लगता था। मुनि बने की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में भी मन नहीं लगता था। तो बहुत दिन ऐसे बीत गए और वारिसेन ये बात समझ रहे थे कि इसका चित्त स्थिर नहीं है। तो स्थितिकरण अंग क्या कहता है कि जो सम्यक दर्शन से संकल्प ने प्रश्न किया था उस दिन, याद है? सम्यक दर्शन से दर्शनाचरणाद्वापि चलताम धर्म वत्सल, माने सम्यक दर्शन से या सम्यक चारित्र से अगर कोई डिग रहा है, च्युत हो रहा है, स्खलित हो रहा है, तो उसे उसी धर्म में पुनः स्थित कर देना, ये स्थितिकरण अंग कहलाता है। तो वारिसेन मुनि को ये भाव आया कि इसको पुष्पडाल को इसी धर्म के मार्ग में, जो इसने मार्ग अपना लिया है, चारित्र इसने धारण कर लिया है, तो इसमें चारित्र में और सम्यक दर्शन में इसको स्थिर करना चाहिए। तो कैसे स्थित करें, ये तो चलायमान हो रहा है, इसका तो चित्त लगता ही नहीं है। तो उससे कहा कि चलो पुष्पडाल, हम लोग नगर में चलते हैं। तो बड़ा प्रसन्न हो गया, वो तो ये चाह ही रहा था कि अपने नगर में चलें, तो मतलब घर वहां जाएंगे तो अपनी पत्नी से भी मिल लेंगे, ऐसा उसके मन में भाव था। तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया। अब चल करके आए तो राजगिर नगर इनकी राजधानी थी, राजा श्रेणी की। तो वहां पर ये लोग राजगिरी में आए और राजगिरी में आए तो वारिसेन मुनि सीधे राजमहल में गए। अब सारे राज कर्मचारी तो जानते ही थे कि राजपुत्र हैं और मुनि हैं, तो मुनि का आदर भी सब लोग करते थे। तो सब लोगों ने प्रणाम किया और उनको आदर सहित महल के अंदर वो पहुंच गए। तो माँ के पास में चेलना आई, उनको अगवानी की, उनको बुलाया और वो आसन दिया बैठने के लिए। तो दो मुनिराज हैं तो दो आसन उन्होंने रखे। और चेलना के मन में ये भी आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा बेटा वारिसेन फिर से इसको राज्य के प्रति मोह लग गया हो और इस कारण से लौट के आ गया हो, तो मुनि पद छोड़ दे और फिर से अपने राजमहल में राजकुमार की तरह ये रहे, ऐसा इसके मन में विकल्प आया हो, तो इसकी परीक्षा करना चाहिए। तो चेलना ने परीक्षा करने के लिए दो आसन अलग अलग तरह के रखे। एक आसन रखा बढ़िया स्वर्ण जड़ित सिंहासन, जैसा राजसी ठाट बाट होता है उस तरीके का, और एक सिंपल सा आसन रखा जैसे काठ का तखत वगैरह ऐसा होता है, तो इस प्रकार का एक सिंपल सा आसन रख दिया। तो वारिसेन चूंकि बड़े थे, गुरु थे, तो पहले बड़े गुरु बैठते हैं, उसके बाद छोटे बैठते हैं, ये मर्यादा होती है, विनय होती है। तो वारिसेन को पहले बैठने के लिए उन्होंने कहा कि उच्चासन पर विराजिए। तो दो आसन देख करके वारिसेन जो काठ वाला सिंपल सा आसन था उस पर बैठ गए। तो वारिसेन के बैठने से चेलना को संतोष हो गया कि मेरा पुत्र धर्म मार्ग से च्युत नहीं हुआ है, मतलब ये अपने मार्ग में स्थिर है। फिर उसके बाद में अपने आने का प्रयोजन चेलना ने निवेदन किया कि पहले तो प्रशंसा की कि हमारे अहो भाग्य हैं जो आप पधारे, आपने दर्शन दिए हमें और हम जानना चाहते हैं, ऐसा विनय पूर्वक कहा कि आने का कोई विशेष प्रयोजन आपका होगा। बिना प्रयोजन के, बिना किसी धर्म कार्य के कोई भी साधु इस प्रकार से किसी घर में या राजमहल में कहीं भी प्रवेश नहीं करते हैं। तो वारिसेन ने कहा हाँ प्रयोजन है। तो क्या प्रयोजन है, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो पत्नियां हैं, राजकुमारियां हैं, तो उन सब के लिए, माने रानियां हैं, तो उन सब के लिए पूरी तरह 16 श्रृंगार करके और उनको यहाँ पर उपस्थित कराया जाए, ऐसा उन्होंने चेलना के लिए कहा। मतलब अपनी बहुओं के लिए आप बता दो कि वो पूरे 16 श्रृंगार करके और सज धज के उपस्थित हुए। तो 32 रानियां थी, जो 32 रानियों को इस तरह से पूरा श्रृंगार करके चेलना ने उनको सूचना करवा दी और वो सज करके आके बैठ गई। विनय पूर्वक उन्होंने नमस्कार किया, पुष्पडाल के सामने बैठे थे। तो वारिसेन मुनि समझ गए थे उन वार्ता से और उनके चाल रंग ढंग से, चाल चलन से, कि इनको अपनी पत्नी की याद आ रही है, तो उनको कैसे स्थिर करें धर्म के मार्ग में। इसलिए तो वो 32 रानियों को सामने बैठा हुआ संकेत करके वारिसेन मुनि बोलते हैं पुष्पडाल को
कि देखो ये एक से एक पढ़ के सुंदर और श्रृंगार युक्त, हाव भाव विलास से युक्त 32 रानियां हैं। इनमें से तुम जिसको चाहो उसे स्वीकार कर लो, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और तुम बढ़िया सुख पूर्वक रहो। तो पुष्पलाल ने जब ये देखा कि ये वारिसेण और इनकी इतनी सुंदर सुंदर ये 32 रानियां, तो इनको इन छोड़ करके ये वारिसेण मुनि बन गए और कभी किसी को याद नहीं करते हैं। अपनी सारी क्रियाएं, सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ध्यान, तप वगैरह जो जो कार्य क्रियाएं साधु की होती हैं उनको पूरे मनोयोग से करते हैं, समय पर करते हैं। और एक मैं हूँ जो मेरी एक पत्नी है, और वो पुष्पलाल की जो पत्नी थी वो भी कानी थी, एक आंख की थी। तो मैं एक कानी स्त्री के मोह में और उसका स्मरण करता रहता हूँ और उसकी याद भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ। ऐसा सोच करके उन्होंने अपने आप को धिक्कार किया और फिर वारिसेण से गुरु महाराज से कहा कि अपने मतलब उन्होंने भाव प्रकट किए, ये धिक्कार है जो मैं अपनी एक पत्नी का मोह नहीं छोड़ पा रहा हूँ, और आपने ऐसी ऐसी सुंदर और सर्वांग यौवन संपन्न, हाव भाव विलास से युक्त 32 रानियों को एक साथ छोड़ दिया और उनके प्रति आपको जरा सा भी राग नहीं है। इस तरह अपनी आत्मनिंदा करते हुए गिलानी पूर्वक, और वो अपने जो विकल्प उनके मन में लगा हुआ था पत्नी के प्रति, वो विकल्प उनका निकल गया और फिर वो धर्म में, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र में पूरी तरह से स्थिर हो गए। और कहने लगे अपने गुरु महाराज से कि यहाँ महलों में हम लोगों का कोई काम नहीं है, व्यर्थ ही आपने ये श्रम किया है और मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ है, और चलो हम तो अपने वन में चल कर के साधना करेंगे, ऐसा कह के और अपने गुरु वारिसेण के साथ में पुष्पलाल दोनों फिर से वन की ओर चले गए। तो इस प्रकार से वारिसेण मुनिराज ने आज से लगभग 2500 से अधिक वर्ष हो गए हैं, 2546 वर्ष तो महावीर स्वामी को मोक्ष गए ही हो गए हैं। उसके और पहले जब महावीर स्वामी थे तब की ये बात है। तो मतलब लगभग 2550 वर्ष पहले ये घटना है। तो वारिसेण मुनि ने पुष्पलाल को धर्म मार्ग में स्थिर किया था जो चलायमान हो रहे थे। इस कारण से वो वारिसेण मुनि स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध हुए हैं। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि इसी प्रकार हमें भी अपने साधर्मी जनों को जो धर्म मार्ग से किसी प्रकार से डिग रहे हों, उन्हें सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र में, सम्यक दर्शन अथवा सम्यक चारित्र में पुनः स्थिर करना चाहिए। तो सभी अंग इस प्रकार से एक एक शिक्षा देते हैं। जैसे उपमान अंग में दोषों को छिपाना चाहिए, तो वात्सल्य अंग की बात हमने आपको बताई थी, विष्णु कुमार मुनि, कल रक्षाबंधन का दिन है, कहानी हमने आपको सुनाई थी। तो इस प्रकार से और अंतिम प्रभावना अंग में धर्म की प्रभावना करना चाहिए। तो इस प्रकार से अंग सहित और 3 मूढ़ता से रहित और 8 मद जिनका वर्णन अभी चल रहा है, ऐसे 8 मद से रहित सम्यक दर्शन जो धारण करते हैं वे धर्मात्मा कहलाते हैं। इस प्रकार से आज की बात अपनी यहाँ पूरी होती है।